भैया दोस्त की खजाने की कहानी। शीर्षक भैया दोस्त का खजाने का सफर। आरंभ। एक खूबसूरत दिन था जब भैया दोस्त चन्नी और मेनू ने फैसला किया कि वे एक नए साहसिक सफर पर निकलेंगे। भैया दोस्त हमेशा नई माँ के लिए तैयार रहता था और आज का दिन खास तौर पर रोमांचक लग रहा था। उसने शहर के किनारे पर एक प्राचीन जंगल की कहानियों के बारे में सुना था, जहाँ खजाना छिपा हुआ था। उन्होंने सोचा, क्यों न उस खजाने की खोज की जाए। नक्शे का राज। जब वे अपने घर से निकले तो भैया दोस्त ने अपने दादा की एक पुरानी किताब निकाली, जिसमें जंगल की कहानियां और खजानों के नक्शे थे। उसने जल्दी से किताब के पन्ने पलटना शुरू किया। अचानक उसकी नज़र एक पुरानी नक्शे पर पड़ी, जिसमें जंगल के भीतर खजाने का रास्ता दिखाया गया था। देखो, ये तो खजाने का नक्शा है, भैया दोस्त ने खुशी से कहा। चन्नी ने आंखें फैलाते हुए कहा, क्या वास्तव में? क्या हम सच में उस खजाने की खोज में जा सकते हैं? मीनू ने भी उत्साह में कहा, हाँ, हम जा सकते हैं। हमें बस एक कदम बढ़ाना होगा। जंगल की ओर सफर। उन्होंने अपने बैग में कुछ जरूरी चीजें डाल ली, पानी, सैनिटाइजर, कुछ नाश्ते की चीजें और भैया दोस्त की पसंदीदा चॉकलेट। फिर वे जंगल की ओर रवाना हो गए। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, वे सभी एक नए और दिलचस्प माहौल में प्रवेश कर गए। जंगल में पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से मिलकर छत की तरह बन गई थीं, और सूरज की रोशनी कुछ जगहों पर झिलमिलाती हुई जमीन पर आ रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे और हवा में खुशबू थी। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि रास्ता स्पष्ट नहीं था। पहला चुनौती, बड़ी नदी। कुछ मिनट चलने के बाद वे एक बड़ी नदी के पास पहुंचे। नदी का पानी तेज बह रहा था और इसे पार करना मुश्किल लग रहा था। भैया दोस्त ने सोचा, हमें कुछ सोचना होगा। चन्नी ने एक विचार प्रस्तुत किया, हम लकड़ियां इकट्ठा करके एक पुल बना सकते हैं। उसने तुरंत लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मीनू ने भी उसकी मदद की। भैया दोस्त ने लकड़ियों को एक दूसरे के साथ बांधना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में उन्होंने एक साधारण पुल बना लिया। चलो, अब चलते हैं, भैया दोस्त ने कहा। सबने सावधानी से पुल पार किया। जब वे दूसरी तरफ पहुंचे तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने एक दूसरे को खुशी से गले लगाया। दूसरी चुनौती, ऊंची पहाड़ी। फिर वे एक ऊंची पहाड़ी की ओर बढ़ने लगे। ये पहाड़ी बहुत ऊंची थी और इसके ऊपर पहुंचना आसान नहीं लग रहा था। मीनू ने थोड़ा डरते हुए कहा, क्या हम वास्तव में ऊपर जा सकते हैं? भैया दोस्त ने हिम्मत बढ़ाई, हमें कोशिश करनी चाहिए, हम एक साथ हैं। उन्होंने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। हर कदम पर वे थक रहे थे, लेकिन एक दूसरे को उत्साहित करते रहे। चन्नी ने कहा, चलो, हम सब एक दूसरे के साथ हैं, हम कर सकते हैं। भैया दोस्त ने भी उसकी हिम्मत बढ़ाई, बस कुछ और कदम, हम सफल होंगे। आखिरकार जब वे ऊपर पहुंचे तो उनके चेहरे की खुशी खिल उठी। वहां से नीचे का दृश्य अद्भुत था। जंगल के सारे पेड़ नीचे दिख रहे थे और सूरज की किरणें चारों ओर बिखर रही थीं। खजाने की ओर बढ़ना। अब वे जल्दी से एक्स निशानी की ओर बढ़ने लगे। जब वे जंगल के एक और हिस्से में पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब सा पेड़ देखा। ये पेड़ बहुत बड़ा था और इसके चारों ओर काले पत्थर थे। भैया दोस्त ने पूछा, क्या ये पेड़ खजाने के करीब है? चन्नी ने पेड़ के करीब जाकर देखा, मुझे लगता है कि यह वही जगह है, हमें देखना होगा। वे सब पेड़ के चारों ओर बैठ गए और पत्थरों को हटाने लगे। अचानक एक बड़ी संदूक सामने आई। खजाना मिलता है। भैया दोस्त ने संदूक का ढक्कन खोलने की कोशिश की। उसने जोर लगाया और आखिरकार संदूक खुल गई। अंदर सोने के सिक्के, जवाहरात और एक जादुई किताब थी। किताब के पन्ने खुले और उस पर लिखा था, ये खजाना केवल उन लोगों के लिए है जो दोस्ती और हिम्मत के साथ चलते हैं। चन्नी ने हैरानी से कहा, ये तो बहुत कीमती है, हम क्या करेंगे? भैया दोस्त ने जवाब दिया, हम इस खजाने को अपने गांव के लोगों के साथ बांटेंगे। ये सबकी खुशी में इजाफा करेगा। घर की ओर वापसी। वे खजाना लेकर खुशी खुशी अपने गांव वापस लौट आए।